तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जारी कर दिए गए हैं, यानी आपके टेस्ट जो है जारी कर दिए गए हैं। तो आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का टेस्ट का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक आपका 20 नंबर का है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, आदि मानव का जीवन किस पर आधारित है? तो आदि मानव का जीवन कृषि पर आधारित है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो वार्ता शब्द का अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं से है। निम्न में से कौन सा एक आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्री है? तो आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसने वार्ता शब्द का प्रयोग किया? तो वार्ता शब्द का प्रयोग किसने किया बच्चों? वार्ता शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री की धन आधारित परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्री की धन आधारित परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी बच्चों? तो ये पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके सातवें क्वेश्चन की तरफ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक 1776 वर्ष में प्रकाशित हुई। ठीक है, फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, अर्थशास्त्र की कल्याण आधारित परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की कल्याण आधारित परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने दी। फिर आता है नवा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? तो यह अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी। फिर आता है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों 1890 में हुआ था बच्चों, 1890 में हुआ था। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें 1890 में हुआ था। तो आप इसमें 1900 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग कब हुआ? ठीक है, व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? तो व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया। व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने किया। अर्थशास्त्र की विकास आधारित परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की जो विकास आधारित परिभाषा है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्न में से श्रम की कीमत क्या होती है? तो आप जानते हैं निम्न में से श्रम की कीमत क्या होती है? वो होती है पूंजी। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक सैमुअलसन थे। ठीक है, सैमुअलसन थे। इकोनॉमिक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो इकोनॉमिक पुस्तक दोस्तों कब प्रकाशित हुई ये आपको बताना है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 में प्रकाशित हुई। फिर आता है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, रेगनर फ्रिश ने व्यष्टि समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? 1933 में किया। फिर आता है कीमत सिद्धांत निर्धारित होता है मांग और आपूर्ति द्वारा। ठीक है, फिर आता है 18वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की दुर्बलता आधारित परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की दुर्बलता आधारित परिभाषा रॉबिन्सन ने दी। एडवांस इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये अल्फ्रेड मार्शल थे। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का फुल सॉल्यूशन हमने बता दिया है प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ रहे।